नवरात्रि का विसर्जन कब होगा और क्या कुछ शुभ मुहूर्त है इसके लिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि विसर्जन कब होगा, क्योंकि 3 तारीख से ही आशा है कि विजयादशमी कब होगा। तो विजयादशमी के दिन ही माता का विसर्जन होता है, जो 12 अक्टूबर 2024 को होने जा रहा है। 3 अक्टूबर 2024 से ही माता का पूजा प्रारंभ है और हम लोग भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ माता का पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आज दिनांक 11 अक्टूबर 2024 को नवमी तिथि है और आज माता का बलि प्रदान हुआ, पूजा पाठ हुई और नौमा पूजा जो है माता का आज समाप्त हो गया। नौमी तिथि जो है 11 तारीख को सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक रहेगा। ये तिथि का अंतिम समय है। इसके बाद 10वीं तिथि 11 तारीख के 4 बजे के बाद या साढ़े 4 बजे के बाद, क्योंकि यह कॉन्ट्राडिक्शन है पतरा के मुताबिक, नेशनल पंचांग के मुताबिक भी कॉन्ट्राडिक्शन है टाइम का कि 10वीं तिथि कब प्रवेश कर रहा है। तो इसलिए यह समझें कि 12 तारीख को सुबह में 10वीं तिथि का प्रवेश हो रहा है और जैसे ही 10वीं तिथि का प्रवेश होगा तो माता का विसर्जन का समय भी प्रारंभ हो जाएगा। यह दिमाग से निकाल देना है कि तिथि और टाइम का कॉन्ट्राडिक्शन को। यह मान के चलिए कि 12 तारीख को माता का विसर्जन है और माता का विसर्जन का जो मुख्य समय होगा उसकी मैं चर्चा आगे करूँगा, क्योंकि सबसे पहले जो इसमें जो काम होगा वह होगा जयंती धारण। सबसे पहले जयंती धारण होगी, माता का पूजा अर्चना के बाद अपराजिता पूजन होगी। इसके साथ साथ जो माता बहन अष्टमी और नवमी दोनों का उपवास करती आ रही हैं, कल वह पारना भी करेंगे, क्योंकि कल 10वीं तिथि है। 10वीं तिथि का सुबह में ही, कल 12 तारीख है और सुबह में ही पारना का भी समय है, क्योंकि 4 बजे सुबह तक ही 11 तारीख को नवमी तिथि रहेगा। इसके साथ साथ विसर्जन का चर्चा उठेगी। जो पूजा पाठ के बाद जो सबसे उचित समय है विसर्जन का, वह है सुबह 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक। ये माता का विसर्जन का उचित समय है। इसके साथ साथ दोपहर में 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक, इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। जगह जगह विसर्जन का समय अलग अलग हो सकती है, पंडित जी के अनुसार या समय अनुसार या पूजा पाठ की समाप्ति के अनुसार विसर्जन का समय अलग अलग होगा। जो शुभ मुहूर्त विशेष रूप से हमने जो देखा, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, सुबह 5 बजे से 9 बजे तक और दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक यह शुभ मुहूर्त का जो विसर्जन का अच्छा समय है। हाँ, बहुत सारे लोग हमसे फ़ोन पर कह चुके हैं कि पंडित जी कल माता का विसर्जन होगा, कल शनिवार पड़ रहा है, क्या शनिवार को माता का विसर्जन होना चाहिए? तो क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो माता है। माता के सामने शनिवार क्या, मंगलवार क्या, बुधवार क्या, किसी भी दिन माता का विसर्जन हो सकता है और प्रारंभ हो सकता है। दिन तो हमारे और आपकी सुलभता के लिए बनाया गया है, माता की सुलभता के लिए। माता तो अपनी सुलभ, हमारे आपके सुलभ के लिए वही काम करती है। हाँ, कल जो है 12 तारीख भदवा का भी प्रारंभ हो रहा है। भदवा का समय है रात्रि 1:02 के बाद भदवा का प्रारंभ होगा, जो लगातार 5 दिनों तक भदवा रहता है। शास्त्र कहता है और समय कहती है, माता जो है वह भदवा में ही जाती है। इसलिए भदवा का दिन, कल जो माता का दिन है, यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह भदवा मनुष्य के लिए नहीं लगता, हमारे और आपके लिए नहीं है, ये माता के लिए है। तुम जाओ, तुम्हारी विदागरी हो गई हमारे यहाँ से। कल के दिन अगर कोई माता अपनी बेटी का भी विदागरी करवाना चाहती हो या उसको अपने ससुराल भेजना चाहती हो या ससुराल से मैके आना चाहती हो, तो कल का दिन उसके लिए सबसे उचित समय है। कल वो जो है जा भी सकती हैं और आ भी सकती हैं, क्योंकि माता के साथ हमारी बेटी भी जाने और आने के लिए तैयार है। तो कल 10वीं तिथि यानी कहें तो सुबह के 4:30 बजे से शाम के, कल सुबह के 4 साढ़े 4 बजे से ही 10वीं तिथि का प्रारंभ स्टार्ट है। कहा जाए कि 11 अक्टूबर 2024 को ही सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच में ही
दसवीं तिथि का प्रारंभ है और संध्या 4:28 तक 12 तारीख को दसवीं तिथि रहेगा। इसी बीच माता का विसर्जन होगी, जिसमें हमने आपको कहा कि 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक दोपहर का समय सबसे शुभ समय है और सुबह में 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक अति शुभ समय है। दशमी है, इस दिन रावण का दहन किया जाता है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। क्या कहेंगे आप? सही कहा कि विजयादशमी एक ऐसा दिन है जिसको कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई का विजय, क्योंकि कल रावण का वध भी होता है। रावण एक पंडित थे, पंडित के साथ साथ बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, मगर उन्होंने ज्ञान का दुरुपयोग किया। उनके ऐसा पंडित न संसार में हुआ है ना होगा, मगर कहता है कि कुकर्म का फल हमेशा मिलता ही मिलता है। तो उन्होंने जो कुकर्म किया था उसका दंड उन्हें मिला भगवान रामचंद्र जी के द्वारा। तो कल रावण दहन जो हो रहा है, यह एक ऐसा समाचार पब्लिक के लिए है कि आप जो कर्म और कुकर्म कर रहे हैं इसका ध्यान में रख कर के कीजिए कि इसका फल आप ही को भुगतना होगा, जिसका परिचय कल आपको रावण वध के समय मिलेगा। उस समय लोगों की भीड़ रहती है उसे देखने के लिए, यह देखने के लिए कि बुराई का नाश हो रहा है और अच्छाई की विजय हो रही है, जिसका शुभ समय कहा जाता है कि संध्या के बाद दसवीं तिथि का जो समय है वह मिथिला पंचांग के अनुसार 4:28 तक ही है, मगर नेशनल पंचांग के अनुसार देखा जाए तो 13 तारीख तक 10:20 तक है नेशनल पंचांग के अनुसार। परंतु शास्त्र कहता है कि दहन जो होती है वह रात्रि में होती है, इसलिए रावण का दहन जो होगा वह रात में जो होगी 10 साढ़े 10 बजे, संध्या के बाद रात 10:30 साढ़े 10 बजे या 8 बजे भी कर सकते हैं। समय समय पर जगह पर अलग अलग तरह से रावण का दहन होगा। मतलब सूर्यास्त के बाद देर रात, सूर्यास्त के बाद देर रात तक 10:30 11 बजे तक रावण का दहन हो जानी चाहिए। परिचय बता दें। पंडित मनोत्पल झा, ज्योतिषी महाराज हाथा पूर्णिया।